महात्मा गांधी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। और ये अलमारी मैंने आप लोगों के लिए खोल रखी है। इसके अंदर यदि हम देखें तो जैसे ये एक पुस्तक है सत्य के प्रयोग, आत्मकथा महात्मा गांधी की, और ये अलग अलग पब्लिकेशंस में है। तो मैं हमारे पास जो पुस्तकालय में उपलब्ध है वो आपको दिखा देती हूँ। इसका एक संक्षिप्तीकरण भी हमारे पास है जो कि चंद्रदेव भारद्वाज जी ने निकाला हुआ है, तो ये भी आप संक्षिप्त भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास में सत्य के साथ किए गए मेरे प्रयोग, ये पब्लिकेशन प्रभात प्रकाशन का है। ये भी एक महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है। और इसके साथ ही ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ अलग अलग, क्योंकि जो उनकी आत्मकथा है वो इतने अलग अलग रूपों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा, जिसके अंदर से हम इस पुस्तक को देखेंगे, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन साहित्यगार का सत्य के साथ प्रयोग अथवा आत्मकथा। आज हम केवल उनकी एक ही पुस्तक के बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी उनके पब्लिकेशंस के अंदर जो पब्लिश किया गया है उनकी आत्मकथा, ये उनके जीवन की कहानी है। और बाकी अन्य पुस्तकें भी हैं यहाँ, जैसे हिंद स्वराज है, और महात्मा गांधी के ऊपर जो अन्य लिखी गई है, बच्चों के प्रेरक बापू, ये उनके ऊपर लिखी गई है। एक किताब गांधी जी ने लिखी थी राम नाम पर, लेकिन इन सब पर हम आगे के जो वीडियो है उनमें चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम उनकी आत्मकथा इसके बारे में जानते हैं, तो ये हम थोड़ा सा इसको आगे जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर चित्रों के साथ में ये जो आत्मकथा है ये एक बहुत ही तरीके से निकाली गई है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये उनका बर्थ प्लेस है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1869 में। और फिर इसके बाद में ये इसके 5 अध्यायों में ये आत्मकथा विभक्त है। और फिर ये गांधी जी की माँ है पुतलीबाई, और आगे के जो है उसके अंदर करमचंद गांधी जी उनके पिता। और फिर आप देखिए ये गांधी जी हैं जब अंग्रेजी वेशभूषा में थे तो वो किस तरीके से लगते थे। एक और फोटो है गांधी जी का अंग्रेजी वेशभूषा में, किस तरीके से वो लगते हैं। और फिर उसके बाद में ये वो जगह है जहाँ पे जब वो दक्षिण अफ्रीका में, आपको पता ही होगा घटनाक्रम कि उनको रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था, तो इस पुस्तक में ये दृश्य लिया गया है। मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, जहाँ जोहान्सबर्ग जाते हुए गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। तो ये कुछ दृश्य हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको एक और है चरखा काटते हुए गांधी जी की कुछ तस्वीरें भी इस पुस्तक के अंदर हमें मिल रही हैं। यहाँ पे मैं इस पुस्तक की जो भूमिका है वो आपको पढ़कर सुना रही हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकाशक ने जो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो लाइफ के लिए कहा है कि ये सत्य के साथ ही मेरा एक प्रयोग रहा है पूरी जिंदगी। और इसमें उनके जो प्रकाशक है वो उन्होंने लिखा है, प्रस्तुत पुस्तक उस महापुरुष की आत्मकथा है जिसे सारा संसार आदर की दृष्टि से देखता है। महात्मा गांधी समय की सत्य को परमेश्वर मानते थे और उसी की उपासना में उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण व्यतीत किया। अपनी इस आत्मकथा का नाम उन्होंने सत्य के प्रयोग रखा है। इसमें प्रसंगवश उनके जीवन की घटनाएं आ गई हैं, अन्यथा यह उनके सत्य के प्रयोगों की ही कहानी है। यह कहानी इतनी रोचक है कि पुस्तक को एक बार हाथ में लेने पर बिना समाप्त किए हुए छोड़ना असंभव है। प्रत्येक घटना के पीछे सत्य की कसौटी है, इसलिए यह प्रेरणा से ओतप्रोत है। सत्य के पुजारी के लिए जीवन में कुछ भी छुपाव दुराव नहीं होता।
गांधी जी ने अपनी भूलों और कमियों को कहीं भी छिपाने का प्रयास नहीं किया है, उनका उल्लेख मुक्त भाव से किया है। यह उनके अंतर की पारदर्शी सच्चाई की परिचायक है। दुनिया में बहुत से महापुरुषों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, किंतु यह आत्मकथा उनसे भिन्न है। इसमें गांधी जी के जीवन की महान उपलब्धियों की गाथा नहीं है, बल्कि उनके एक एक शब्द में यह कामना निहित है कि मानव समाज सत्य की आराधना करे और अहिंसा के द्वारा सत्य रूपी परमेश्वर से साक्षात्कार करे। इस आत्मकथा की एक और विशेषता है, यह अत्यंत सरल तथा सुबोध भाषा शैली में लिखी गई है, अतः सामान्य पढ़े लिखे भी इसे पढ़ और समझ सकते हैं। इस संस्करण में उनके चित्रों के साथ ये प्रकाशित की गई है। और थोड़ा सा हम ये देख लें कि लास्ट में जब गांधी जी अपनी इस आत्मकथा को समाप्त करते हैं तो वो क्या बात कहना चाहते हैं या क्या वो कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि मन के विकारों को जीतना जगत को शस्त्र युद्ध से जीतने की अपेक्षा भी बहुत कठिन लगता है। हिंदुस्तान में आने के बाद भी मैंने अपने अंतर में छिपे हुए विकारों को देखा है, पर उनसे हिम्मत नहीं हारी। सत्य के प्रयोग करने में मैंने रस लूटा है, आज भी लूट रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मुझे अभी विकट रास्ता तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत बनना है। मनुष्य जब तक स्वेच्छा से अपने को सबसे पीछे न रखे, सबसे छोटा न माने, तब तक उसकी मुक्ति नहीं है। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है और इस नम्रता के बिना मुक्ति किसी काल में भी नहीं है। यह अनुभव सिद्ध बात है। ऐसी नम्रता की प्रार्थना करते हुए, उसमें जगत की सहायता की याचना करते हुए इस समय तो मैं इन प्रकरणों को समाप्त करता हूँ। तो ये जो सत्य के साथ प्रयोग जिसको उन्होंने दिया है अपनी आत्मकथा को नाम, उसके अंतिम शब्द हैं जो गांधी जी ने कहे हैं और बहुत ही प्रेरणास्पद हैं। ये एक पूरी कहानी है उनके जीवन की, जो कि एक किस तरीके से एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति मानवीय भूलों को करते हुए महान बनता है, उनसे सीखते हुए और उनका प्रायश्चित करते हुए किस तरीके से महानता की श्रेणी में आ जाता है, या वो कैसे उन त्रुटियों को दूर करके आगे अपना रास्ता तय करता है, सत्य को आधार बनाता है और उसके लिए उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है अहिंसक तरीके से। ये पूरी कहानी गांधी जी ने इसको अपने शब्दों में पिरोया है और बहुत ही आसान और साधारण शब्दों में ये कहानी लिखी गई है, पढ़ने योग्य है और बहुत ही प्रेरणास्पद है। और गांधी जी की बहुत सी जीवन की बातें यहाँ से हमें सीखने को मिलती हैं। यदि हम गांधी जी को समझना चाहते हैं और उनकी जो उन्होंने जो पूरे इस संसार को दिया है उसे जानना चाहते हैं, तो हमें ये आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए।